हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है नाभिकीय बल क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है और प्लस में ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी बता देंगे। तो क्या होता है कि एटम का जो केंद्र होता है, केंद्र मतलब सेंटर, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर इस फिगर से हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये कोई एटम है, क्या है, एटम है, और इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को हम प्लस से दिखाए हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो यही बात समझना है कि परमाणु के केंद्र में या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल जो होता है उसी को बोलते हैं नाभिकीय बल। नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, नाभिकीय बल। 2 नाभिक के बीच जो बल लगता है, या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, उसी को बोलते हैं नाभिकीय बल। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि किसके किसके बीच लगता है। अगला, नाभिकीय बल विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत होता है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर क्वेश्चन को घुमाना होगा तो बोलेगा कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल जो होता है वो किससे कम होता है, तो ऑप्शन में रहेगा न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसमें टिक मार दीजिएगा। या तो ये कम होता है या ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। नाभिकीय बल का रेंज 10⁻15 मीटर से कम होता है। नाभिकीय बल का जो रेंज होता है ना वो 10⁻15 मीटर से कम होता है, मतलब बहुत क्लोज होता है, हद से ज़्यादा क्लोज होता है, इसीलिए यह स्ट्रांग होता है। जो जितना नज़दीक होता है उतना ही स्ट्रांग माना जाता है। तो नाभिकीय बल आपका क्लियर हुआ। अगला देख लेते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो जब बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या होता है, जब बड़ा नाभिक जो होता है वह छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। जैसे आप राई का पहाड़ बना लीजिए तो इतना बड़ा हो जाएगा और उसको एक मतलब कुछ से टच कर दीजिए तो वो पूरा ढह के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, टूट जाएगा। तो उसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। अब देख लेते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सवाल यहीं से आता है। जब यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन को आघात कराया जाता है या बम्बार्ड कराया जाता है तो यूरेनियम का नाभिक टूट जाता है, तो यूरेनियम का नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसी घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी कि जब यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया जाता है तो यूरेनियम का जो नाभिक होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसी घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो जहाँ पर भी नाभिकीय विखंडन टर्म आएगा क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव में या आंसर में अगर ये बात रहा यूरेनियम, तो आंख मूंद के टिक कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। तो नाभिकीय बल आप समझ गए और नाभिकीय विखंडन